सो हेलो एवरीवन। आज हम HTML का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। मे बी इसमें 2-3 पार्ट लगेंगे। बेसिक टू एडवांस पूरा HTML हम यहाँ पर करेंगे। तो HTML स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हम सिर्फ यूज़ करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हम करेंगे। बाकी चीज़ों को मैं ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि जो चीज़ें यूज़ नहीं होती है उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मेरे कभी एक्सपीरियंस करियर में मैंने जो चीज़ें नहीं यूज़ करी हैं, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा कि ये भी इसमें होता है, जिससे हमें पता रहे कि HTML क्या क्या कर सकता है। तो HTML में टैग्स में मैंने सिर्फ दो छोटी सी चीजें लिख रखी हैं। जैसे HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और डॉट HTML और डॉट STM ये एक्सटेंशन होती है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ यूजिंग HTML फाइल। सिंपल है। जैसे यहाँ पर इंडेक्स डॉट HTML हमने लिखा है, इसका मतलब ये HTML फाइल है। अब इसमें हम HTML का ही कोड लिख सकते हैं। जैसे इसमें TXT लिखा है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। सिंपल, इसमें कुछ था नहीं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम स्विफ्ट करके 1 प्रेस करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाता है। इसको हम एंटर करेंगे। दिस इज एमिट एब्रीविएशन। एमिट एब्रीविएशन इज शॉर्टकट टू लाइक गेटिंग गेटिंग ए कंप्लीट एलिमेंट एंड कोड। लाइक हमने इसको गेट किया सिर्फ एक क्लिक पे। कैसे? एमिट एब्रीविएशन हमें VS कोड में इनबिल्ट मिलता है, जिससे हम फास्ट अपने काम को कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रेंडर हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द बेसिक HTML स्ट्रक्चर, और यू कैन से दिस इज द बॉयलर प्लेट। अब इसमें हमारा क्या क्या होता है? ये हमारा डॉक टाइप HTML। ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये HTML5 है जो हम यूज कर रहे हैं। ब्राउजर को पता चलता है कि हाँ, आप HTML5 यूज कर रहे हैं, राइट? तो डॉक टाइप इज स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML। जब हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं तो इसका मतलब हम HTML5 यूज कर रहे हैं। जब हम इसको यूज नहीं करते, इसका मतलब हम इससे पहले का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट? इसको हमेशा यूज करना चाहिए। इट इज ए गुड प्रैक्टिस। अगर हम कोई चीजें इसमें से अगर यूज भी नहीं करते हैं, अगर बाई मिस्टेक रह जाती है, तो वो एरर नहीं शो करता। HTML हमारा इसलिए अच्छा होता है। सो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। दिस इज HTML मेन रूट। दिस इज, यू कैन से दिस इज द रूट एलिमेंट। तो इसमें जो भी हमारे होते हैं एलिमेंट, इसके अंदर टैग्स, एलिमेंट, वॉट एवर कंटेंट, सब कुछ इसमें यूज किया जाता है। वो हमारा रूट कहलाता है, जो हमारा ये HTML फाइल है, जिससे हमें पता चले मेन फाइल हमारी ये है। इसके अंदर है सब कुछ, हेड, बॉडी, जो भी आगे की चीजें मैं बताऊंगा आपको। जो भी हमारे एलिमेंट में इस टाइप से चीज लिखी जाती है, जैसे कि कोई नेम इक्वल और आपका कोलोन के बीच में कुछ भी इस टाइप से, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट मतलब कि किसी फोन में आपके कैमराज हैं। एक फोन में 4 कैमरे। फोन इज यूजिंग फॉर कॉलिंग, बट कैमरा इज एट्रीब्यूट। फोन का एक एट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? HTML लैंग इक्वलियन, मतलब लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी। सो ये हमें यूज करना चाहिए, जिससे लैंग्वेज ब्राउजर हमारा समझ सके कि हाँ, हम क्या यूज कर रहे हैं। अब HTML में हमारा हेड टैग आता है और बॉडी टैग आता है। हेड टैग क्या होता है? हेड टैग में हम हमारे मेटा टैग्स, लिंक्स एंड टाइटल यूज करते हैं। तो मेटा टैग क्या होते हैं? मेटा टैग इज अ मेटा टैग, यू कैन से इट इज द डेटा फॉर यूजिंग एनी काइंड ऑफ डेटा। हम यहाँ बॉडी में जो भी चीज यूज करते हैं, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल आपको दिखाऊं, लाइक मैं यूट्यूब ही खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ये भी सारी चीजें आप देख रहे हो, ये सब HTML से, सबसे पहले तो ये सारी चीजें HTML से लिखी जाती हैं। ये टैग्स, ये इमेज कैसे है, ये इमेज कैसे है, ये वीडियो कैसे इसमें हमने डाली, ये टैग्स कैसे आ रहा है, ये पैराग्राफ कैसे लिखा गया है, जो भी चीज है ये सब HTML से हम लिखते हैं। ये सर्च बार कहाँ से आया, ये सब HTML के बिना नहीं लिखा जा सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये सब कुछ बॉडी में लिखा जाता है, तभी हमें यहाँ पे शो होता है। और मेटा टैग्स हमारे जो यूज होते हैं, इस डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि इसमें UTF-8 है, इसका कोई मतलब है
जैसे हमारा यहाँ पर मेटा डेटा है, एच टी टी पी, इक्कीव, एक्स ये कॉम्पेटिबल, आई ई एस जो भी है, ये हमारा किसी चीज के लिए यूज हो रहा है कि हाँ भाई ये करेगा। जैसे इसमें मेटा डेटा है, ये दिस इज, ये आगे की चीजें हैं जो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वैसे बेसिकली बता दूंगा आपको कि हमारे हैड टैग में मेटा और टाइटल और लिंक्स आते हैं। जैसे लिंक कोई भी हम CSS हमारी लिंक करते हैं, जैसे आपको नहीं पता है तो आगे बताऊंगा, लेकिन CSS लिंक करते हैं, जावास्क्रिप्ट लिंक करते हैं, कभी कभी कुछ जावास्क्रिप्ट जो होती है हैड टैग में भी डालनी पड़ती है। मेनली हमें बॉडी में ही यूज करनी चाहिए, बॉडी के लास्ट में जावास्क्रिप्ट को लिंक करना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं इसका मतलब आपको बता दूं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीजें आप नहीं भी रखेंगे तो ये चलेगा, आपका पेज रेस्पॉन्सिव में चलेगा। पर इस ये किस लिए होता है, नेम हमें व्यू पोर्ट बताए, कोई भी व्यू पोर्ट, कंटेंट हमें विथ इक्वल डिवाइस विथ, कोई भी डिवाइस की विथ है, विड्थ जो होगी हमारी वो उस डिवाइस की विड्थ के इक्वल होगी। ठीक है, इनिशियल स्केल क्या है, स्केल मतलब 1.0 इसने बताया। इसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्सिवनेस ब्राउजर पे आता है। ठीक है, सिंपल। दिस इज द टाइटल, टाइटल हमारा डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। तो टाइटल जैसे कि मैं इसको अगर ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, लाइव सर्वर ओपन विद कैसे आता है ये भी आपको बता दूं। यहाँ से हम सर्च करेंगे लाइव सर्वर, राइट। जब हमने लाइव सर्वर सर्च किया तो यहाँ पे हमें एक एक्सटेंशन मिली ऋत्विक डे नाम से। मैं यही यूज करता हूँ, अभी इंस्टॉल्ड है, अनइंस्टॉल करके मैं अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ठीक है। आप यहाँ जाना है इसको इंस्टॉल करना, तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा कि आपके पेज पे जब आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, ओपन विद लाइव सर्वर, स्टॉप लाइव सर्वर, दो ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल का क्या यूज है। यू कैन सी यहाँ पर सबसे ऊपर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, सबसे ऊपर हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वो टाइटल जो हमने दिया था, और ये एक ब्राउजर टाइप बना रहा है, ये होता है हमारा फैब आइकन। अभी हमने कुछ नहीं दिया है तो ये डिफॉल्ट ऐसे ही आता है जब तक हम कुछ यहाँ पर नहीं देते हैं। फैब आइकन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे देते हैं, कैसे यूज करते हैं, अभी थोड़ी आगे की चीजें करते हैं। टाइटल हमारा हमने बता दिया, हेड टैग में ये सारी चीजें होती हैं, लिंक, टाइटल, मेटा टैग्स। अब बॉडी में जो भी हमारे होते हैं सारे टैग्स होते हैं, कुछ भी HTML के टैग हैं। HTML टैग्स क्या होते हैं, जो हमारे पूरे ब्राउजर में, लाइक जैसे मैंने आपको यूट्यूब पे बताया था, बाकी मैं कोई और, जैसे मान लो कि फ्लिपकार्ट यूज करता हूँ। अभी यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये रेंडर हुआ, ये सब टैग्स, ये लॉगिन, ये इमेज, ये बटन, ये सब हमारा HTML से आया। उसके बाद इसको हमने CSS से स्टाइल किया है। और जो भी, जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये जावास्क्रिप्ट से होता है। जब हम लॉगिन करेंगे तो एक बेसिक हमारी आईडी बन जाएगी, तो वो जावास्क्रिप्ट बैकएंड लैंग्वेजेस करती हैं। तो अभी हम HTML की बात कर रहे हैं। सो आपको समझ आ गया कि ये सारी चीजें लिखी HTML से जाती हैं, स्टाइल CSS से होती हैं। और इनमें जो फंक्शनैलिटी, मतलब कि कुछ फंक्शनैलिटी चीजें चेंज हो, सेम ना रहे दिखने में। जैसे लॉगिन करते हैं तो हम लॉगिन हो जाते हैं तो हमारा यहाँ पर लॉगिन का बटन हट जाएगा, प्रोफाइल बन जाएगी, तो वो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, तो हम बात कर लेते हैं HTML एलिमेंट। सो यहाँ पर पहले मैं एक पैरा टैग बना लेता हूँ, दिस इज कंटेंट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप एकदम राइट में जाके आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन कॉपी करनी है तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, सीधा Ctrl+C प्रेस करो। अगर मैं यहाँ पर Ctrl+V प्रेस करता हूँ तो देखो कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये हमारा शॉर्टकट है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या यूज करेंगे, मैं यहाँ पे बताने वाला था HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML एलिमेंट ये हमारा आया,
इसमें मैं बताता हूँ, ये पूरा का पूरा जो होगा ये हमारा एलिमेंट होगा। इसमें जो हमारा बीच में जो लिखा है इसको हम कंटेंट कहते हैं, और ये हमारा टैग होता है। दिस इज ओपनिंग टैग, दिस इज क्लोजिंग टैग। तो टैग्स एंड कंटेंट को मिला के जो बनता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। सिंपल गाइस। तो ये एलिमेंट का एग्जांपल हो गया आपका। मैं साथ के साथ यहाँ पे भी थोड़ा सा डालता जा रहा हूँ ताकि आप एक नोट्स की तरीके से इसको रखें। सो राइट। और नेक्स्ट चीज आपकी आती है, तो मैंने एलिमेंट बता दिया आपको। अब नेक्स्ट हम करेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है गाइस? मैंने आपको बताया कि ये जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स हमें इस चीज में करनी होती है, जैसे इमेज में, मैं आपको आगे इमेज जब आएगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इसको दिया, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। सिंपल, अभी इतना समझ लो। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने समझा है कि हमारा ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये डॉक्यूमेंट 5 बता रहा है, ये हमारा रूट एलिमेंट होता है जिसमें हमारा हेड टैग और बॉडी होते हैं। हेड टैग में हमारा मेटा, टाइटल एंड लिंक्स लिखे जाते हैं। लिंक अभी हमने कोई चीज करी नहीं है तो यहाँ पर लिंक कुछ लिखा नहीं, जब मैं फैब आइकन लिंक करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। ठीक है। और ये हमारी बॉडी होती है जिसमें हमारा जो कंटेंट लिखा जाता है, एलिमेंट लिखे जाते हैं जो हमारे सारे ब्राउजर पे शो करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट चीज हमारी क्या होगी? नेक्स्ट चीज हम करेंगे, आपका एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट चीज से, जिसमें कि हमारा फर्स्ट हमारा आ गया हेडिंग टैग। हेडिंग टैग इज हियर। सो हेडिंग टैग, हेडिंग में हमारे 6 टैग्स होते हैं। सो H1, अच्छा मैं टैग्स पे लिख देता हूँ तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। हेडिंग टैग्स। ठीक है। हमारे जो मेनली चीजें यूज होने वाली है, हेडिंग मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, एक बुक में एक हेडिंग होता है, उसके नीचे पैरा होता है, तो हेडिंग टैग, पैरा टैग, सिंपल, कुछ समझने वाली चीज है नहीं इसमें वैसे। तो ये H1 टू H6 होता है। ठीक है। लार्जर टू स्मॉलर। H1 जो होगा वो सबसे लार्जर होगा, H6 होगा हमारा सबसे स्मॉलर होगा। जैसे कि मैं आपको अब एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H1 दिया, दिस इज H1। अब मैं यहाँ पर पूरे 6 लिख देता हूँ। दिस इज H2, H3, H4, H5, H6। यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली गाइस। तो ये H2 हमारा हो गया, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है एंड H6 है। तो अभी कुछ खास हमने इसमें किया नहीं है, सिर्फ हेडिंग टैग हमने बताया है। सिंपल मैंने टैग लिखा है, उसके अंदर कंटेंट लिखा है, इस पूरे को एलिमेंट कहते हैं। रिवाइज भी होता रहेगा, चीजें मैं आपको बताता रहूंगा बार बार जो हम कर रहे हैं। तो मैंने इसको जब ओपन विद लाइव सर्वर किया तो मेरा ये H1, H2, H3 आप देख सकते हैं कि इनके पिक्सल साइज जो हुआ वो छोटा होता चला गया। H1 का सबसे बड़ा होता है ऐसे। अब ऐसे ही हमारा एक पैरा टैग होता है जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो दिस इज पैरा। तो जब मैं पैरा टैग आपको शो करूंगा तो आप देखिए ये S6 से बड़ा होता है, आई थिंक H4 के इक्वलेंट काइंड ऑफ। तो ये थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा है क्योंकि ये बेसिकली, जैसे मैं इंस्पेक्ट, आपको पता होगा इंस्पेक्ट टूल क्या होता है, नहीं पता तो यहाँ से राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, जिससे हमारा ब्राउजर में जो भी हमने कोड रन किया है वो हमें यहाँ दिख जाता है। सिंपल।
इसमें कुछ था नहीं। अब ये हमारा सिंपल था बॉडी। ये बॉडी में हमने ये चीजें लिखी थी, आपको यहाँ पे दिख रही है। सिंपल। यहाँ पे देखो, ये रेड रेड जो आपको दिख रहा है वो एक मार्जिन है जो ऑटोमेटिकली लेता है। बॉडी भी एक मार्जिन ले रही है, तो ये सीएसएस का पार्ट है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये ना रहे, हम अपने हिसाब से चीजें कैसे दें। ठीक है। इतना मुझे लगता है, आई थिंक समझ आया होगा, इसमें कुछ अभी था ही नहीं। अब हम नेक्स्ट चीज क्या करने जाएंगे। एट्रीब्यूट, जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर एट्रीब्यूट बताने जाऊं, और जिससे, जैसे हमारा एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है, H1 इज हियर। मान लो यहाँ पर मैंने इसको H1 इज हियर टाइटल टैग, टाइटल टाइटल एट्रीब्यूट दिया, H1 इज हियर। तो ये कैसे वर्क करता है, पहले इसका प्रैक्टिकल दिखाऊं। देखो भाई, हमने इस पे होवर किया, इसने बताया मुझे H1 इज हियर। यहाँ पे मान लो WHO लिखा होता, और मैंने वहां टाइटल में दिया होता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे मेरा शो होता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो होवर पे हम कोई ऐसी चीज शो कर सके, कोई आपने देखा होगा डेटा पे शो करता है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो आपको टाइटल का यूज समझ आया, और आपको समझ आया कि एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। तो एट्रीब्यूट हम इसे कहते हैं, और ये इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है गाइस। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट भी मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट थिंग है हमारी फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग आई थिंक स्पेलिंग में कुछ हो सकता है, कोई नहीं। फॉर्मेटिंग में हमारे काफी सारे आते हैं, जैसे बी, बी फॉर बोल्ड टैग। सेकंड हमारा आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हो गया। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम काइंड होते हैं, बस थोड़ा सा कुछ। आई फॉर इटैलिक हो गया, ईएम इम्फेसिस, ये भी इटैलिक काइंड होता है। आपका मार्क टैग हो गया, आपका स्मॉल टैग हो गया, आपका डेल टैग हो गया। यूज केसेस भी आपको बताऊंगा, अभी समझाऊंगा। एक हमारा सब होता है, सब जिसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। और एक सब होता है जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और एक आईएनएस होता है जिसको हम इंसर्टेड कहते हैं। ठीक है। ये हमारे कुछ हमारे फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। फॉर्मेटिंग जैसे कि आप समझ रहे हो कि हमें किसी का फॉन्ट वेट ज्यादा रखना है, जैसे कि कोई चीज हमें, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहीं पे दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मान लो ये एक ही लाइन लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे द स्टोरीज और ब्रांड डायरेक्टरी देखो, ये थोड़ा ज्यादा। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग में रख सकते हैं, इसको नॉर्मल पैरा में। इसको हम स्मॉल में रख सकते हैं, इसको हम नॉर्मल पैरा में। तो ये फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब समझ आया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको HTML फाइल में थोड़ा सा डिटेल में समझा। यहाँ पर हमारा हेडिंग और पैरा हो चुका है। ठीक है। अब मैं, अभी मैंने कमेंट आपको समझाया नहीं है, तो ये ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है ये मैं आपको समझाऊंगा। कमेंट मतलब होता है, चलो मैं पहले कमेंट बता देता हूँ। कमेंट मतलब होता है कि जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया, वैसे इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल और स्लैश। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ तक था, मैं कंट्रोल स्लैश दोबारा करूंगा हट जाएगा, कंट्रोल स्लैश करूंगा तो दोबारा से आ जाएगा। ठीक है। कमेंट मतलब होता है कि अब ये चीज सिर्फ मुझे दिखेगी, ना ब्राउजर को दिखेगी, ना यहाँ पर ये है। ये सोच लो कि ये यहाँ पर है ही नहीं। सिर्फ एक कोडर इसको देख सकता है कि हाँ यहाँ कोई कमेंट लिखी है। कमेंट हमारा यूज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग यूज किया, कोई भी चीज, कोई भी, मान लो एक वेबसाइट में स्लाइडर होता है, मैंने स्लाइडर बनाया, हाँ भाई ये स्लाइडर बना है, इस चीज के लिए बनाया है, यहाँ पर ये चीज यूज करी है। तो कमेंट का यूज ये होता है, सिंपल है ना। तो कमेंट करने के लिए, जैसे कि मेरा पी टैग है, हेलो लिखा। अभी देखिए,
अभी मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो मेरे वो H1 to H6 भी कुछ भी नहीं दिख रहा, खाली ये हेलो एक दिख रहा है, क्योंकि बाकी मैंने कमेंट कर रहा है, ब्राउजर को नहीं दिखता ये। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट कैसे करूं? तो आप एक बेसिक तरीके से, एक तो जैसे एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन, और आपका हाइफन हाइफन, ये स्टार्टिंग में लिखना है, और लास्ट में आपको लिखना है हाइफन हाइफन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। एक कमेंट हो गया। ठीक है, और शॉर्टकट क्या होता है इसका? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से लग गया। ठीक है गाइस, और अभी हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमारा आ जाता है बोल्ड टैग, बी बोल्ड, बोल्ड टैग। तो मैं ऐसे लिखते हुए चलूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आया ना। एक हमारा आ जाता है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग टैग सिंपल है, मतलब कुछ है नहीं इसमें। एक होता है हमारा आई, आई फॉर इटैलिक टैग। ठीक है, कंट्रोल एंटर हम अगर प्रेस करते हैं, हमारा कर्सर यहाँ पे है, अगर मैं डायरेक्ट एंटर करूँ तो ये ऐसे कर जाएगा, लेकिन इसको भी हमें अगर, इसका भी एक शॉर्टकट है, कंट्रोल एंटर अगर हम करते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में आएगा, और ये सोचेगा कि मेरे आगे कुछ है ही नहीं। कंट्रोल करके अगर आप एंटर प्रेस करते तो सीधा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आता है बिना कुछ छेड़े लाइन को। ठीक है, एक हमारा होता है ई, एम्फेसिस टैग, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज्ड टैग। ठीक है, ये इटैलिक और ये दोनों सेम ही होते हैं, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम होते हैं, बस इसमें फर्क इतना है कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग सेम करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग हमें, ब्राउजर हमारा सोचता है कि स्ट्रॉन्ग हम मिनिमम यूज करें, 2-3 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। वैसे तो अब यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स आ गए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्या है। इटैलिक, एम्फसाइज्ड। एक होता है हमारा मार्क, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा मार्क मतलब क्या करेगा। मार्क टैग, मार्क वर्क नहीं कर रहा है, मार्क, आई डोंट नो, मार्क, मार्क टैग वर्क क्यों नहीं कर रहा है? मार्क टैग, क्योंकि ये सब चीजें अब यूज नहीं होती हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों और कैसे। पहले मैं ये सारी चीजें लिख लूं। एक होता है हमारा स्मॉल टैग, तो स्मॉल टैग। ठीक है गाइस, एक हमारा होता है डेल, डेल इज फॉर डिलीट टैग। ठीक है गाइस, एक होता है हमारा INS टैग, इट इज फॉर इंसर्ट, इंसर्ट टैग। एक होता है हमारा सब, सब इज फॉर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट आपने देखा होगा कि स्क्वायर होता है, और एक हम, अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा तो आपको समझ आए, दिस इज यूजिंग फॉर द मैथ ओनली, है ना। एक होता है सब, सब इज फॉर सुपर स्क्रिप्ट, मैथ में हम यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्क्वायर, और आपने नीचे देखा होगा सब में, तो आपको समझ आएगा, अभी दिखाऊंगा। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, और आपको बताता हूँ कि हम कैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए Ctrl+X, तो ई टैग मैं लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे सब लिख देता हूँ जैसे। अब इसके सब में ये आएगा,
पी टैग एक और लेता हूँ, सब। अब जैसे यहाँ पे मैंने पी टैग लिया, पी टैग में मेरा सब लिखा हुआ है खाली, और इसमें मैंने एक सब टैग में, यहाँ पर मैंने एक सब टैग में सब स्क्रिप्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने सब टैग में सुपर स्क्रिप्ट लिखा है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट में और सब स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है ये फॉर्मेट होगा पी के लिए। ये मेरा मेन टैग है, इसके अंदर इसको मेरे को सब ये देना है, इसको मेरे को सुपर ये देना है। तो आप अभी एग्जांपल में देखेंगे, जैसे मैं ओपन विद लाइव सर्वर जाता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए, मैंने पी टैग में सब लिखा था, तो सब स्क्रिप्ट जो हमारा नीचे दिखाते हैं हम 1 2, जैसे मैथ्स में आपने देखा होगा लॉग जो हम लिखते हैं, स्क्वायर हम सुपर में, जैसे सुपर हो गया ये सुपर स्क्रिप्ट, इसके ऊपर ये आ रहा है, तो ये हमने सब सब में लिखा था, तो ये ऐसे ऊपर नीचे आता है। सिंपल है, इसको मतलब फॉर्मेटिंग आप इतना समझ जाओगे, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है गाइस। अब एक होता है हमारा बी आर टैग ब्रो। बी आर टैग इज यूज फॉर लाइन ब्रेक, क्योंकि अभी ये सारी चीजें एक ही लाइन में आ रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग लाइन में आए ताकि आपको दिखे। बी आर टैग एक लाइन का ब्रेक दे देता है। ये सारे सारे के सारे जो टैग्स होते हैं ये इनलाइन होते हैं। इनलाइन मतलब जितनी इनको जगह चाहिए उतनी लेते हैं, उसके आगे दूसरा आ जाता है। ये भी आगे समझाऊंगा। ठीक है, बी आर टैग दे दो सबके आगे एक एक। बी आर टैग दे दो। बी आर टैग सिर्फ, बी आर टैग में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। यहाँ पर इसका एक और चीज आपने सीखी कि ओपनिंग क्लोजिंग टैग होते हैं एक, और एक सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। तो बी आर टैग इसको दे दो। वैसे तो ये चीजें यूज नहीं होती हैं गाइस मैक्सिमम टाइम, पर हमें पता होना चाहिए कि हम इससे क्या कर सकते हैं। इंटरव्यूज में क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा पी है, इसके आगे मैं बी आर नहीं दूंगा। पी हमारा ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि पूरी लाइन लेता है, ये पूरी लाइन लेगा, ये सिर्फ इतनी लेगा जितनी ले सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, देखो पी में है तो अपने आप ऐसे आ गया। अब देखिए, ये हमारा बोल्ड टैग था, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम लग रहे हैं, तो बोल्ड क्या कर देता है, सिर्फ इसको बोल्ड कर देता है, सिंपल। इटैलिक क्या है, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इटैलिक टाइप। तो इटैलिक टैग दोनों सेम लग रहे हैं, पर ब्राउजर कंपेटेबल। मार्क टैग हमारा क्या करता है, ये देखिए येलो कलर का पीछे मार्क कर दिया इसने, सिर्फ बताया कि मार्क हो गया। स्मॉल टैग क्या, उसको छोटा कर देता है। डिलीट टैग क्या, ऐसे लाइन थ्रू कर देता है उसके बीच में से। इंसर्ट टैग क्या, ऐसे नीचे उसके एक बॉर्डर देता है और ऐसे बताता है कि हाँ ये इंसर्ट हुआ है। इसका भी यूज केस, जैसे हम डिलीट और इंसर्ट को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊं। तो आपको समझ आ गया कि फॉर्मेटिंग क्या है भाई। ये बोल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक इटैलिक कर देता है, मार्क से मार्क आ जाता है, स्मॉल से छोटा हो जाता है, डिलीट से लाइन आ जाती है ऊपर, इंसर्ट से नीचे, सब से नीचे ऐसे आ जाता है, सुपर से स्क्वायर टाइप आ जाता है। तो सिंपल मतलब कुछ है नहीं इसमें, दिस इज फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, ओके। और वैसे गाइज ये सब चीजें यूज अब होती नहीं है, बहुत कम। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एंड स्मॉल, बोल्ड स्ट्रॉन्ग एंड स्मॉल, या तो बोल्ड और स्मॉल, ये दो चीजें में भी कभी यूज हो जाती हैं, नहीं तो हमें इनको भी यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें हम सीएसएस से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपको नेक्स्ट कोटेशन काइंड ऑफ टैग्स बताऊंगा। ये भी ज्यादा यूज नहीं होते, पर पता होना चाहिए हमें कि हाँ भाई इससे ये होता है। जैसे मान लो मैंने पी टैग में WHO लिखा, जैसे वही एग्जाम्पल था टाइटल वाला, ये सेम वर्क करता है टाइटल की तरह। WHO लिखा, ठीक है गाइस। अब ये WHO को अगर मैं, एक सेकेंड, एक हमारा टैग होता है ABPR, एब्रीविएशन टैग। इसमें देखो डायरेक्टली टाइटल का ऑप्शन आया, एब्रीविएशन टैग।
WORLD HEALTH, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने WHO लिख दिया, सिंपल पी टैग है, एब्रीविएशन दिया, एब्रीविएशन के अंदर मैंने WHO लिखा। और अब मैं दिखाता हूँ कि इसका पहले प्रैक्टिकल यूज हम समझे तो हमें समझे। इसके नीचे डॉट डॉट टाइप दिख गया हमें। जब मैं इसको होवर करता हूँ तो मुझे दिखाता है दिस इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने कहीं देखा होगा शॉर्ट में लिखा होता है, हम होवर करते हैं तो हमें वो दिख जाता है, तो ये इसके लिए यूज होता है। अब ये यूज होती नहीं है चीजें, हम सीधा CSS से टैकल कर सकते हैं। होवर पे मुझे ये करना है समथिंग एंड। अब नेक्स्ट चीज मेरी आती है HTML कमेंट, मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं अब एक चीज, जैसे आगे की चीजों को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा CSS बता दूं। तो HTML CSS, तो CSS को हम, CSS हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ CSS। हम इसको तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। तो नाम से ही पता चल रहा हो, इनलाइन मतलब लाइन के अंदर ही, इंटरनल मतलब उस फाइल के अंदर, एक्सटर्नल मतलब फाइल से भी बाहर। सिंपल नाम से पता चल रहा है। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा पी टैग है, एक हमारा यहाँ पे शॉर्टकट होता है लॉरेम 40, जैसे मैंने लिखा और एंटर किया तो देखिए अभी ये पेज के इधर बाहर जा रहा है। तो ये ऐसा रहे कि ये स्क्रॉल ना आए, तो इसके लिए क्या करते हैं, वर्ड रैप होता है, आप इसको डायरेक्टली शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, स्क्रॉल चला जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब लॉरेम 40 लिखा मैंने और ये इतना बड़ा क्या आ गया। तो लॉरेम हमारा जो होता है डमी टैक्स होता है, डमी टैक्स हमें कहीं देना होता है, हम सीधा शॉर्टकट ऐसे यूज करके डमी टैक्स यूज कर सकते हैं सिंपली। तो वो डमी टैक्स यूज करने का शॉर्टकट था। सिंपल मैं दोबारा आपको बताऊं तो LOREM 40 सिंपल। तो ये यहाँ पर मेरा एक पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा था आपको कि मेरी CSS तीन टाइप की होती है। अब CSS मतलब क्या, कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS मतलब क्या, अभी मैं गई CSS पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक बात याद रखना। अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल एट्रीब्यूट टाइप से बताऊंगा, क्योंकि CSS HTML में इनलाइन यूज होती है स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, इंटरनल यूज होती है एक्सटर्नल। CSS इसलिए बता रहा हूँ, कुछ चीजें HTML की CSS का थोड़ा यूज करके बताई जा सकती हैं इसलिए। अब CSS क्या, कि ये सब ऐसे इस लाइन में आने चाहिए, इसका कलर ये है, ये होवर पे ये ऐसे आए, ये हमारा ऐसा हो, ये फ्लिपकार्ट का साइज ऐसा हो, ये ऐसा दिखे, होवर पे इसका कलर बदल जाए, ये बटन ऐसा है, ये होवर पे इमेज बाहर को हो जा रही है, ये देखिए। तो ये सब CSS से होती है, पूरी स्टाइलिंग इसकी CSS से है। तो CSS मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप ये सोच लो। ठीक है, अब इनलाइन मतलब क्या, हमारा एट्रीब्यूट होता है एक स्टाइल, मैं सीधा इसको कलर, इसको मैं कलर दे देता हूं रेड, सिंपल। स्टाइल लिखा, अच्छा मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, टाइप कर देता हूँ STYLE स्टाइल, फिर उसके आगे इक्वल लिखो,
फिर उसके आगे डबल कोलोन, ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पर अंदर कुछ भी स्टाइल आपको देनी है, जैसे कलर, COLOR। अब यहाँ पर कोलोन देना है, और कलर जैसे मुझे कुछ भी चाहिए, रेड मैंने दे दिया, और सेमी कोलोन से उसे एंड कर दिया। ठीक है गाइस। स्टाइल एट्रीब्यूट से हम CSS दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं HTML पेज के किसी भी एलिमेंट को। तो ये तरीका होता है। अब जैसे मैंने इसको कलर रेड दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर रेड हो गया। अब जैसे मैं इसको फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, तो आप देखना इसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो गया। तो इसमें कुछ था नहीं, स्टाइल एट्रीब्यूट होता है जिससे हम, ये हमारा तरीका होता है स्टाइल करने का, इनलाइन। ठीक है। एक और तरीका है, जैसे मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ पी को, अब हम यहाँ से भी स्टाइल कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं स्टाइल स्टाइल टैग देता हूँ। पी को मुझे, पैराग्राफ को मुझे स्टाइल करना है, तो कलर मैं ब्लू करता हूँ। ठीक है। और फॉन्ट साइज 100 पिक्सल करता हूँ। ठीक है। और मैं ये यहाँ से हटा, सबसे पहले एक बात याद रखना, अभी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये वाली CSS लेगा, रेड है, और ये क्योंकि सबसे पहले वो प्रिफर करता है स्टाइल इनलाइन, फिर ब्राउजर लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे मैंने कलर यहाँ ब्लू दिया, अब मैं इसके नीचे अगर कलर रेड दे दूं, तो कलर रेड होगा क्योंकि वो नीचे है, लाइन बाय लाइन चलता है, सिंपल। कुछ भी इसमें सीखने वाली चीज नहीं है, लाइन बाय लाइन चलता है। और इसको प्रेफर करेगा, फिर हमारे एक्सटर्नल को प्रेफर करेगा गाइस। जब हम यहाँ लिंक करके नेक्स्ट फाइल में CSS की में CSS देंगे, आगे इसी चीज सीखेंगे डिटेल में। अभी मैंने कलर ब्लू दिया, फॉन्ट साइज इतना दिया। अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब आप देखिएगा, इस कलर ब्लू हो गया, फॉन्ट साइज इसका जो मैंने दिया 100 हो गया। तो आप ये समझ ही गए होंगे कैसे यूज करते हैं, सिंपल स्टाइल टैग में लेके सिंपली हम यूज करते हैं। स्टाइल टैग को अभी यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट चीज हमारा होता है लिंक्स। लिंक्स क्या होता है गाइस? लिंक्स का एग्जांपल फिर यहीं से देता हूँ। लिंक्स मतलब कि गाइस, ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये न्यू पेज ओपन हो गया, तो ये लिंक टैग में है। जब आप यहाँ पर होवर करते हैं, तो यहाँ नीचे देखना एक लिंक टाइप बना हुआ आएगा, आप पता भी देता है कि वो लिंक है। जैसे मैं इसको कंट्रोल U करता हूँ, कंट्रोल U से क्या होता है, पेज का पूरा HTML खुल जाता है गाइस। आप इसमें देख लो हमारे कोई फॉर्मेटिंग टैग यूज हो रहे हैं? नहीं, div, स्पैन, सिंपल यही सारी चीजें यूज हो रही हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला वो चीजें सबसे पहले तो वो यूज नहीं होती हैं, सिंपल। तो मैं इसमें आपको बताने जा रहा था क्या, कि जैसे ये है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसमें कोई लिंक दे रखा है, अब मैं ग्रोसरी स्टोर पे चला गया सीधा, है गाइस। अब बैक करते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी कोई लिंक लगा रखा है, मैं इस लिंक पे, इस पेज पे आ गया। तो हम एक से दूसरे पेज पे जाने के लिए इन लिंक्स का यूज करते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताऊं, अगर मैं यहाँ पर पेज 2.html मैंने ये क्रिएट किया, ठीक है गाइस, वही एक्सक्लेरेशन, और ये सीधा यहाँ पे मैं देता हूँ पी टैग में पेज 2। मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो ये मेरा पेज 2 आ गया।
इसमें ये डेटा है खाली पेज टू, ये याद रखना है ना। अब देखिए, मैं इंडेक्स पे गया अपने पे, मैं लिंक्स आपको समझा रहा था, लिंक कैसे क्या होता है और कैसे वर्क करता है। लिंक को एंकर टैग भी कहते हैं। ए से इसे डिनोट करते हैं, ए लिखो एंटर करो सीधे हमें सारी चीजें दे देता है। ये इसका एच रैप जो होता है, ये इसका एट्रीब्यूट है। एच रैप जहां पर हम एच रैप में वो लिंक देते हैं जिस पेज पे हमें जाना है, राइट गाइस। अब जैसे मान लो मैंने एट्रीब्यूट में इसमें डाला, मेरे को पेज टू डॉट एच टी एम एल पे जाना है, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ पे अपनी ही फाइल के एक पेज का नाम दिया, यहाँ पे मैं गूगल का भी लिंक दे सकता था। अब जैसे मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, एक बी आर टैग दे देते हैं, एक और दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे है क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट होता है तो साइड बाय साइड आते हैं। अब मैं एंकर टैग के अंदर, ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने पेज टू डॉट एच टी एम एल दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे कि गो टू पेज टू, ठीक है। अब मैं इसमें अगर मान लो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ यूट्यूब का लिंक, ठीक है गाइस, तो ये सबसे ऊपर देख रहे हो आप, ये लिंक कंट्रोल ए सी किया, कॉपी किया इसको सीधा, और ये एच रैप में जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गो टू यूट्यूब। अब ये लिखने से कुछ नहीं है, लिखा मैंने इसलिए ऐसे क्योंकि मेरे को पता रहे कि हाँ मैंने इसमें क्या लिंक डाला है, इससे क्या होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि मेरे को पता रहे कि हाँ मैंने इसमें ये लिंक डाला है तो इससे मैं यहाँ जाऊँगा। अब मैं दिखाता हूँ उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको। जब मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ गाइस, गो टू पेज टू, यहाँ देखना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खुला हुआ है हमारा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पेज टू डॉट एच टी एम एल पे आ गया सीधा पेज टू। ये हमारा डेटा था पेज टू का, याद है आपको। बैक किया मैंने, अब गो टू यूट्यूब, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा youtube.com, ये लिंक किसी सर्वर पे होस्टेड है इसलिए हमें सीधा ये आया। ये मैंने यहाँ से लिंक उठा के डाला था, सीधा मैं इस पे आ गया। तो आप हो, आई होप आप समझ गए होगे लिंक एंकर टैग का यूज किसी भी लिंक के लिए किया जाता है कि मुझे दूसरे पेज पे जाना है, इस क्लिक से यहाँ पहुंच जाऊं, मैं ये पहुंच जाऊं, इस पेज पे पहुंच जाऊं। जैसे हम क्लिक करते हैं लॉग इन बटन, कोई हमें दिखता है कहीं पे, मान लो कि हमारा यहाँ है, ये कुछ भी हमें दिखता है, जैसे ये है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इस वीडियो पे पहुंच जाऊंगा, तो इसका भी एक लिंक है यहाँ पे, ठीक है गाइस। सो आई होप आप एंकर टैग समझ गए होगे। अब एंकर टैग में आपकी दो तीन चीजें और होती हैं, जैसे कि वो सी एस एस में मैं आपको बताऊं तो ज्यादा अच्छा है, जैसे एक्टिव, लिंक, होवर, ये सब पे कैसा क्या होना चाहिए। जैसे कि होवर, ये सब मैं आपको जैसे मैंने इसको होवर किया तो देखिए इसका बैकग्राउंड बदल गया। एंकर टैग में ये सारी चीजें होती हैं डायरेक्टली HTML से। सो ठीक है, वो आगे करेंगे। एंकर टैग का मेनली यूज आपको समझ आ गया कि क्या होता है। किसी भी नए पेज पे हमें जाने के लिए एंकर टैग का यूज करना होता है। सिंपल हमारा लिंक टैग होता है, ये कुछ भी नहीं है। एच रैप में हम लिंक देते हैं और हम आराम से नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ओके ओके गाइस, अब इसमें एक चीज और बतानी है। इसमें हमारा एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट करके। टारगेट हम इसमें से कुछ भी यूज नहीं करते, वैसे तो ये चार होते हैं। अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। अब इसका क्या यूज है देखिए, अब मैंने किस में दिया, पेज टू वाले में मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक दिया टारगेट। एट्रीब्यूट हमें पता है, एक नाम लिखते हैं इक्वल और कॉमास के अंदर,
हम कोई एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं, ऐसे मतलब सेम तरीके से हमेशा एट्रीब्यूट लिखा जाता है, बस इनके नाम हम डिटेल अलग होगी, बस लिखने का फॉर्मेट यही होगा, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है हमारा टारगेट। तो टारगेट एट्रीब्यूट में मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक दिया, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। इस पे हैं हम अभी, इस पे मैंने दिया था टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इसका फायदा क्या है, मैंने क्लिक किया तो आप देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर खुला, मैं इस पेज पे था, ये अगले टैब में जाके खुला। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखना, एक सेकंड, आपको कैसे समझ आएगा। मैं ये सारी चीजें काट देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ अभी, आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये नेक्स्ट पेज में खुला, और यहाँ पे बैक का ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज में हूँ, ये पेज यहीं रह गया मेरा। लेकिन मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं सेम पेज पे खुलता हूँ। तो टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक का मतलब है कि मैं नेक्स्ट पेज पे खुलूँ, सिंपल। वो टैब मेरा जैसा है वैसे ही खुला रहे, सिंपल। यही रह गया था इसमें। सो आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या था। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी होगी इमेज टैग। यहाँ पर मैं आपको इमेज टैग बताऊंगा। बैटरी मेरी 29 हो गई है, चलो अभी हो सकता है। तो एक और टैग मैं आपको बता दूं, इमेज टैग, जिससे हम इमेज देते हैं किसी भी साइट पे। मतलब कि क्या, आप समझ ही गए होंगे ऑब्वियसली। ये इमेज जो हमें ऊपर दिख रही है, या मैं यूट्यूब की जगह या मैं कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह खोलूं तो आपको समझ आएगा। फ्लिपकार्ट जैसे ही मैंने ओपन किया, फ्लिपकार्ट ओपन करके ये सारी जो इमेजेस आ रही हैं, ये सारी इमेजेस उस इमेज टैग की वजह से आ रही हैं, ठीक है गाइस। तो ये कैसे हम इमेज डालते हैं किसी भी फाइल में, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा सिंपल आईएमजी टैग होता है, इसमें हमारे ये दो एट्रीब्यूट जो हमें हमेशा रखने चाहिए, ठीक है। एक एसआरसी, जिसमें हम सोर्स देते हैं कि ये इमेज आ कहाँ से रही है। जैसे यहाँ पे एच रैप था, सोर्स हमने दिया था कि हाँ भाई ये लिंक यहाँ से आना है। तो ऐसे ही इसमें एसआरसी होता है इमेज में। तो जैसे कि मान लो मैं कोई इमेज डाउनलोड करता हूँ, या डाउनलोड, या फिर देखते हैं पड़ी होगी इमेज तो कोई, गाइस मुझे लगता है फिग्मा पे, मेरे फिग्मा पे इमेज होगी। तो मैं आपको वहां से दो इमेजेस डाउनलोड करता हूँ, और दोनों का अब मैं यहाँ पर आपको फैब आइकन, जैसे फिग्मा में यहाँ फैब आइकन आ रहा है, फ्लिपकार्ट का यहाँ पे फैब आइकन आ रहा है, ये भी बताऊंगा और इमेज टैग दोनों बताऊंगा। तो दो इमेजेस मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। और मैं उसका यूज बताऊंगा कैसे करते हैं कैसे नहीं। एक इमेज मैंने ये डाउनलोड की, ये भी एक इमेज ही है, ठीक है गाइस। पूरी एक इमेज में ये डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये इमेजेस होती हैं लैपटॉप की, तो मान लो ये लैपटॉप की इमेज है। इमेज है, कैसी भी कुछ भी हो सकती है, सिंपल। अभी ये मत सोचना है फिग्मा क्या है, ये कभी नेक्स्ट कभी सिखाएंगे जब जरूरत होगी। अभी हम बहुत ही बेसिक चीजों पे हैं। तो मैं यहाँ गया, यहाँ से अपने डाउनलोड्स में गया। अब मेरी दोनों इमेजेस वैसे यहाँ पर और भी पड़ी हुई थी, तो यहाँ से मैं ये दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। मैं गया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे मैंने HTML नाम का फोल्डर था गाइस हमारा, यहाँ HTML के फोल्डर में गए। ये हमारी तीन फाइल्स हैं, देखो, index.html, pageview.html और text.txt। यहाँ मैंने राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाया, IMG, ठीक है गाइस। आप देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें अंदर जाके मैंने यहाँ वो दोनों इमेजेस पेस्ट कर दी। इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, IMG
IMG1, और इसको मैं फैब आइकन के लिए यूज करने जा रहा हूँ। मैं इसका नाम फैब आइकन, मैं कुछ भी रख सकता हूँ इसका नाम, आइकन भी रख सकता हूँ, मतलब कुछ भी रख सकता हूँ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मैं फैब आइकन रखूँ तो गाइस कितना सही लगेगा कि हाँ ये फैब आइकन के लिए ही यूज हो रही है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इसका भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये सब आपके हाथ में, स्टैटिक स्टैटिक चीजें हैं। सो हमारे पास ये दो इमेजेस आ गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी फाइल है, यहाँ पर ये फोल्डर नहीं था, ये क्रिएट हुआ, फैब आइकन और IMG1 हमारी दो इमेजेस आ गई गाइस। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने वहाँ डायरेक्टली फाइल से डाली है, कुछ बहुत तगड़ी चीज नहीं करी है। यहाँ डाउनलोड से मैंने सिंपल जो मेरे डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर था HTML, जो मैंने सबसे पहले, आप देखिए यहाँ से जो मैंने क्रिएट किया था, इसी के अंदर मैंने बस वो इमेज फोल्डर बना के वो डाली है। कुछ भी मैंने कोई खास चीज नहीं करी है, तो इसके लिए भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, ओके। तो मैं पेज टू यहाँ पे है TXT। अब हम इसमें थे, मैं आपको समझा रहा था कि ये कैसे यूज करते हैं। तो मेरी IMG के फोल्डर में एक IMG1 नाम की इमेज है, उसको दे दो। मेरी इसको मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि भी ये मेरा कुछ, जैसे मान लो ये कार की फोटो होती या कुछ भी होता, तो इमेज 1 दे देता हूँ पहले तो मैं इसको, या सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट होता मेरा, ऑल्ट में हम क्या देते हैं, जब हमारे ब्राउजर पे वो शो नहीं करेगी सर्वर की किसी इशू की वजह से, तो ऑल्ट का जो भी है वो यहाँ पर दिख जाएगा, या लिंक यहाँ पे हमने गलत डाल दिया हो। ठीक है गाइज, तो मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल ये है, ये हमारी इमेज आ गई डायरेक्टली। अब अगर मेरा यहाँ से थोड़ा सा मान लो ये गलत होता, तो आप देखिए प्रोडक्ट इमेज लिखा आ गया, तो ऑल्ट का यूज। तो आई होप आपको ऑल्ट का यूज और इमेज कैसे देते हैं आपको समझ आया। सिंपल SRC में वो लिंक देना, कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैब आइकन। अब फैब आइकन कैसे डालते हैं, मैंने यहाँ लिंक किया। अब रेल में यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा आइकन। ओके गाइस, href में डालना पड़ेगा वही सेम। href में जैसे हम सोर्स देते हैं, तो फैब आइकन। अब फैब आइकन से क्या होगा गाइस, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। गाइस ये वो पेज है, यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट लिखा है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है, ये ब्राउजर टाइप बना हुआ है। यही हमारा फैब आइकन होता है, यही हमें चेंज करना है। मैंने इसको ओके किया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर फैब आइकन हमारा बन के आ गया। ओके गाइस, आपको समझ आया कि फैब आइकन कैसे देते हैं, जैसे इनके आइकन्स हैं ऐसे हमारा आइकन है, हमने कैसे दिया। तो आई होप गाइस यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अभी तक कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस था नहीं, बहुत सिंपल चीजें थी। भाई ये डॉक टाइप मैं अब रिवाइज करा देता हूँ एक बार। डॉक टाइप हमने यूज किया क्योंकि ये बताता है हमें डॉक्यूमेंट टाइप है ये हमारा क्या, HTML5। HTML जो होता है हमारा, ये रूट होता है, इसमें सारी चीजें होती हैं, हेड और बॉडी। ठीक है गाइस, हेड में हमारा मेटा होता है, टाइटल होता है, लिंक होता है, मैंने बताया था आपको। अब लिंक का यूज भी यहाँ पे हमने देखा क्या होता है, इससे हमने फेव आइकन यहाँ पे डाला। ये डॉक्यूमेंट टाइटल जो उसके बगल में हमें दिखता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, ये डॉक्यूमेंट लिखा है। अगर हम इसको बदलेंगे, जैसे हम यहाँ पर HTML कर देते हैं, तो वहां पर हमें HTML दिखेगा। ठीक है गाइज, आपको समझ आया कि टाइटल का यूज क्या होता है। मेटा टैग जो हमारा डेटा यहाँ पर होता है, उसके डेटा के लिए ये चीजें यूज की जाती है। मेन ये होता है कि ये उसमें लाइन जरूर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिस्पॉन्सिवनेस में इशू ना आए। ठीक है, मैंने हेडिंग टैग बताया H1 से H6 होते हैं।
H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। सिंपल किसी भी हेडिंग को देने के लिए यूज किया जाता है। पैरा टैग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पैराग्राफ देते हैं। ये हमारे फॉर्मेटिंग टैग थे, जिसमें बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फेसिस, मार्क, ये सब आप एक बार देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, समझ आ जाएगा कि ये किस लिए यूज होते हैं। भाई बोल्ड बोल्ड करने के लिए नाम से पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड सेम होते हैं, इटैलिक एम्फेसिस भी सेम ही होता है। मार्क येलो येलो पीछे मार्क आ गया था, वो पता चलता है मार्क स्मॉल से छोटा हो जाता है, डिलीट से लाइन आ जाती है बीच में, इंसर्ट से चीज को इंसर्ट कर देते हैं। सबसे सुपर और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया, एब्रीविएशन होवर करने पे WHO पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिखाया। अब ये पैरा टैग हो गया आपका। ठीक है, इसमें मैंने आपको थोड़ा CSS लगा के दिखाई थी। ये हमारा एंकर टैग हो गया कि एंकर टैग में href में जो भी देंगे, टारगेट ब्लैंक करेंगे, नेक्स्ट पेज में खुलेगा। मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा ये वाला पेज खुला। इसमें मैंने href यूट्यूब का दिया था, तो इस पे क्लिक किया तो यूट्यूब का खुला। इमेज में SRC देते हैं। सोर्स क्या, हमारी फाइल, यहाँ पे हमारी इमेज है। अगर इमेज में यहाँ पर कोई गलती है या सर्वर में कोई इशू आ रहा है तो हमारा ऑल्ट शो करता है। ऑल्ट हमें हमेशा देना चाहिए, चाहे इसको एम्प्टी रखो लेकिन दो, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के लिए। ठीक है गाइस, तो यहीं तक हमने अभी किया है। ये हमारा पार्ट 1 था। आई होप आपको बहुत सही से सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे आगे का करेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे। और फिग्मा भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत कि डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, कैसे चीज़ अभी आगे प्रोजेक्ट जब हम करेंगे। तो आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ आया होगा। कुछ इश्यू रहे तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।